प्रधानमंत्री ने आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित करते हुए लद्दाख में शहीद हुए भारतीय जवानों को अर्पित की श्रद्धांजलि। कहा, भारत भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को मिला करारा जवाब। प्रधानमंत्री ने कहा, खनन, अंतरिक्ष और कृषि जैसे दशकों से बंद पड़े कई क्षेत्रों को अनलॉक फेज में खोला गया। सुधारों की आत्मनिर्भर भारत और प्रौद्योगिकी उन्नयन की गति को तेज करने का जताया भरोसा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या में लिया विकास कार्यों का जायजा। हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन के बाद अर्पित किए मास्क। सबके स्वस्थ होने की कामना। और प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की संख्या पहुंची 6,679। प्रदेश में अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के स्वस्थ हुए 14,808 मरीज। नमस्कार, मैं दिलशाद। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी के अपने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में खासतौर पर लद्दाख में शहीद हुए भारतीय जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। उन्होंने कहा कि भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। अपने दूसरे बेटों को भी, घर के दूसरे बच्चों को भी सेना में भेजने की बात कर रहे हैं। बिहार के रहने वाले शहीद कुंदन कुमार के पिताजी के शब्द तो कानों में गूंज रहे हैं। वो कह रहे थे, अपने पोतों को भी देश की रक्षा के लिए सेना में भेजूंगा। यही हौसला हर शहीद के परिवार का है। वास्तव में इन परिजनों का त्याग पूजनीय है। भारत माता की रक्षा के जिस संकल्प से हमारे जवानों ने बलिदान दिया है, उसी संकल्प को हमें भी जीवन का ध्येय बनाना है, हर देशवासी को बनाना है। हमारा हर प्रयास इसी दिशा में होना चाहिए, जिससे सीमाओं की रक्षा के लिए देश की ताकत बढ़े, देश और अधिक सक्षम बने, देश आत्मनिर्भर बने। यही हमारे शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। आत्मनिर्भर भारत को सफल बनाने में जन भागीदारी का आह्वान करते हुए प्रधानमंत्री ने लोकल के लिए वोकल बनकर देश को मजबूत करने की बात कही। साथियों, कोई भी मिशन पीपल्स पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी के बिना पूरा नहीं हो सकता, सफल नहीं हो सकता। इसलिए आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक नागरिक के तौर पर हम सबका संकल्प, समर्पण और सहयोग बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। आप लोकल खरीदेंगे, लोकल के लिए वोकल होंगे, तो समझिए आप देश को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। गौरतलब है कि भारत का संकल्प अपने स्वाभिमान और संप्रभुता की रक्षा है और लक्ष्य है आत्मनिर्भर भारत। भारत की परंपरा है भरोसा और मित्रता, तो वहीं भारत का भाव बंधुता। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन्हीं आदर्शों के साथ देश को आगे बढ़ते रहना होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से प्रसारित किए गए मन की बात कार्यक्रम में देश के समक्ष वर्ष 2020 में आई अनेक चुनौतियों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को भरोसा देते हुए कहा कि चुनौतियां आने से साल खराब नहीं होता, बल्कि इन चुनौतियों को अवसर में बदलने से विकास के नए रास्ते खुलते हैं। मन की बात कार्यक्रम में जनता से रूबरू होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में एक साथ आई अनेक चुनौतियों का जिक्र किया। कोरोना महामारी से लेकर देश के पूर्वी और पश्चिमी छोर पर आए चक्रवाती तूफान तक, टिड्डी दल के हमले और भूकंप के झटकों से लेकर कुछ पड़ोसियों की नापाक हरकतों तक, प्रधानमंत्री ने तमाम मुद्दों पर जनता के साथ अपने विचार साझा किए। पीएम ने कहा कि भारत ने हमेशा संकटों को सफलता की सीढ़ियों में परिवर्तित किया है। 2020 साल के विषय में लगातार हो रही चर्चाओं पर विराम लगाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनौतियां आने से कोई साल खराब नहीं हो जाता। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट में लॉकडाउन से बाहर निकल आने के बाद अनलॉक चरण में अंतरिक्ष, खनिज और कृषि क्षेत्र में लिए गए ऐतिहासिक निर्णयों से विकास के नए रास्ते खुले हैं। साथियों,
अनलॉक के दौर में बहुत सी ऐसी चीजें भी अनलॉक हो रही हैं जिनमें भारत दशकों से बंधा हुआ था। वर्षों से हमारा माइनिंग सेक्टर लॉकडाउन में था। कॉमर्शियल ऑक्शन को मंजूरी देने के एक निर्णय ने स्थिति को पूरी तरह से बदल दिया है। कुछ ही दिन पहले स्पेस सेक्टर में ऐतिहासिक सुधार किए गए। उन सुधारों के जरिए वर्षों से लॉकडाउन में जकड़े इस सेक्टर को आजादी मिली। इससे आत्मनिर्भर भारत के अभियान को न केवल गति मिलेगी बल्कि देश टेक्नोलॉजी में भी एडवांस बनेगा। अपने कृषि क्षेत्र को देखें तो इस सेक्टर में भी बहुत सारी चीजें दशकों से लॉकडाउन में फंसी थी। इस सेक्टर को भी अब अनलॉक कर दिया गया है। इससे जहां एक तरफ किसानों को अपनी फसल कहीं पर भी किसी को भी बेचने की आजादी मिली है, वहीं दूसरी तरफ उन्हें अधिक ऋण मिलना भी सुनिश्चित हुआ है। ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जहां हमारा देश इन सब संकटों के बीच ऐतिहासिक निर्णय लेकर विकास के नए रास्ते खोल रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि वैश्विक महामारी के दौर में भारत ने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। अदरक, हल्दी समेत दूसरे मसालों की मांग एशिया के अलावा अमेरिका तक बढ़ी है। कोरोना वायरस ने निश्चित रूप से हमारे जीवन जीने के तरीकों में बदलाव ला दिया है। मैं लंदन से प्रकाशित फाइनेंशियल टाइम्स में एक बहुत ही दिलचस्प लेख पढ़ रहा था। इसमें लिखा था कि कोरोना काल के दौरान अदरक, हल्दी समेत दूसरे मसालों की मांग एशिया के अलावा अमेरिका तक में भी बढ़ गई है। पूरी दुनिया का ध्यान इस समय अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने पर है और इम्यूनिटी बढ़ाने वाली इन चीजों का संबंध हमारे देश से है। हमें इनकी खासियत विश्व के लोगों को ऐसी सहज और सरल भाषा में बतानी चाहिए जिसे वे आसानी से समझ सकें और हम एक हेल्दियर प्लेनेट बनाने में अपना योगदान दे सकें। इसके साथ ही पीएम ने आयुर्वेदिक औषधियों की खूबियों का भी जिक्र किया। मॉनसून के सीजन में कई बीमारियां भी आती हैं। कोरोना काल में हमें इनसे भी बचकर रहना है। आयुर्वेदिक औषधियां, काढ़ा, गर्म पानी, इन सब का इस्तेमाल करते रहिए, स्वस्थ रहिए। पीएम ने देशवासियों से गणेश चतुर्थी के अवसर पर इको फ्रेंडली गणेश की मूर्तियों को बनाने को कहा। प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण की अपील करते हुए पीएम मोदी ने इस बार के मानसून में अधिक सतर्क रहने को कहा। बारिश के मौसम में प्रकृति भी जैसे खुद को रिजुवेनेट कर लेती है, मानव प्राकृतिक संसाधनों का जितना दोहन करता है, प्रकृति एक तरह से बारिश के समय उनकी भरपाई करती है, रिफिलिंग करती है। लेकिन ये रिफिलिंग तभी हो सकती है जब हम भी इसमें अपनी धरती माँ का साथ दें, अपना दायित्व निभाएं। हमारे द्वारा किया गया थोड़ा सा प्रयास प्रकृति को, पर्यावरण को बहुत मदद करता है। प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि कोविड-19 के वक्त मिले वक्त का सदुपयोग बच्चों को अपने पारंपरिक रीति रिवाजों और खेलों की जानकारी देने में करें ताकि बच्चे इन परंपराओं से वाकिफ हो सकें। आपको बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के माध्यम से बाराबंकी जिले में विलुप्त की कगार पर अपना प्राकृतिक स्वरूप खो चुकी कल्याणी नदी को नया जीवन देने वाले प्रवासी श्रमिकों की सराहना की। उन्होंने कहा कि यहां बाहर से लौटे मजदूरों ने क्वारंटाइन में रहते हुए कल्याणी नदी का प्राकृतिक रूप लौटाया है। लॉकडाउन में प्रवासी श्रमिकों द्वारा मनरेगा के माध्यम से कल्याणी नदी का जीर्णोद्धार व ग्राम पंचायत मवैया में करीब 2.5 किलोमीटर तक नदी का प्राकृतिक स्वरूप बहाल किया गया है। इससे रोजगार छीन चुके प्रवासी मजदूरों को अपना गांव में रोजगार मिला, तो वहीं कल्याणी नदी भी अपने प्राकृतिक स्वरूप में लौट आई है। दिल्ली में काम करता था फैक्ट्री में, यहाँ आया तो मनरेगा का काम चलता था हमारी नदी में, कल्याणी नदी का। तो हमने काम किया, हमारे लड़कों बच्चों को आराम, और उनको मोदी जी ने हमको बहुत बहुत काम दिया, धन्यवाद उनको देता। मैं दिल्ली में काम करता था,
लॉकडाउन के नाते वहाँ से मतलब अपने घर वापस आया। तो यहाँ मनरेगा योजना के अंतर्गत कल्याणी नदी की खुदाई का कार्य चल रहा था, इसमें हमें काम मिला और इस कार्य का पुनरुद्धार भी पूरी तरीके से किया गया और इस कार्य की माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सराहना की। इसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। लॉकडाउन के पहले दिल्ली में काम करता था और वहाँ से वापस आया तब यहाँ नदी पर काम चल रहा था मनरेगा के तहत और मैं यहाँ काम करने आया। मेरे घर का सब रोजी रोटी चलती थी इसी से और मैं यहाँ काम करने लगा। इससे हम भी खुश हैं और हमारे घर के भी खुश हैं। इसलिए मोदी जी ने मन की बात में इस नदी की सराहना की, इसलिए मोदी जी को और योगी जी को धन्यवाद देते हैं। आज मन की बात कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बाराबंकी जनपद में कल्याणी नदी के पुनरुद्धार कार्य की चर्चा की गई। तो निश्चित रूप से हम लोगों को इससे बहुत ही ऊर्जा और प्रेरणा मिली है। जैसा कि आप अवगत होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा रही है कि जिस तरह से नदियां अस्तित्व खोती जा रही हैं, उन नदियों को हम लोग पुनरुद्धार का काम करें। तो हम लोगों ने मनरेगा में इस कार्य को कराया है। हमारा जैसा कि जिलाधिकारी महोदय का कुशल नेतृत्व रहा है और उनका मार्गदर्शन रहा है और सीडीओ मैम का भी मार्गदर्शन निरंतर प्राप्त होता रहा है, तो हम लोगों ने इसमें ये नदी के पुनरुद्धार कार्यक्रम को कराया है, जिसमें बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर भी लगे हुए हैं। चूँकि लॉकडाउन की वजह से विभिन्न प्रांतों से प्रवासी मजदूर आए हुए थे, तो इसे हम लोगों ने एक अवसर के रूप में लिया और उनको इस कार्य में नियोजित किया। और आज इस कार्यक्रम के बाद मन की बात में इस प्रोजेक्ट की चर्चा आने के बाद वो भी बहुत ही दुगनी ऊर्जा और उत्साह का अनुभव कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की रोकथाम के प्रति अपनी संवेदनशीलता प्रकट करते हुए अयोध्या के ऐतिहासिक हनुमान गढ़ी पर प्रसाद की जगह मास्क अर्पित किए और दर्शन पूजन कर कोरोना महामारी के समाप्त होने के साथ ही भव्य राम मंदिर निर्माण की कामना भी की। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखने के पहले मुख्यमंत्री आज अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में उन्होंने राम मंदिर निर्माण की तैयारियों का जायजा लिया। माना जा रहा है कि अब तैयारियों का जायजा लेने के बाद प्रधानमंत्री को रिपोर्ट दी जाएगी कि अब वो किसी भी समय राम मंदिर की आधारशिला रख सकते हैं। अयोध्या एयरपोर्ट पर भाजपा नेताओं के साथ उच्च अधिकारियों ने अगवानी की। उसके बाद सीएम योगी सीधे कोविड हॉस्पिटल जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने वार्ड का निरीक्षण करते हुए भर्ती मरीजों का हालचाल जाना। उसके बाद उन्होंने सर्किट हाउस में जनपद के 5 विधायक व सांसद लल्लू सिंह के साथ अयोध्या के विकास कार्यों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि अयोध्या में हो रहे कार्य जितनी भी अधूरे पड़े हैं उन्हें जल्द पूरे कर लिए जाएं। इसके साथ ही संभावित बाढ़ के बचाव को लेकर भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। बैठक के बाद वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत गोपाल दास से उनके आश्रम पर उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने ऐतिहासिक हनुमान गढ़ी के दर्शन पूजन किए और फिर राम जन्मभूमि परिसर पर पहुंचकर रामलला का दर्शन पूजन किया। योगी आदित्यनाथ जी महाराज आज महाबली के दरबार में अयोध्या हनुमानगढ़ी पे मत्था टेका और हनुमान जी महाराज से विनती किया, प्रार्थना किया एवं प्रसाद के जगह पे उन्होंने मास्क चढ़ाया और हनुमान जी से विनती किया कि भव्य श्री राम जन्मभूमि जल्द ही बने और वैश्विक महामारी कोरोना जल्द से जल्द खत्म हो, ऐसी उन्होंने प्रार्थना किया हनुमान जी महाराज से। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 606 नए मामले सामने आए हैं। अब प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले 22,000 से ज्यादा हो गए हैं। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि प्रदेश में कोरोना वायरस सक्रिय मामलों की संख्या 6,679 है। अब तक 14,808 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। वहीं कोरोना वायरस से प्रदेश में अब तक कुल 660 लोगों की मौत हुई है। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने कहा कि प्रदेश में अब तक कुल 6,84,296 सैंपल की जांच की जा चुकी है। पूल टेस्ट का निरंतर उपयोग हो रहा है। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 6,679 और जो लोग पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं उनकी संख्या 14,808। इस प्रकार अब तक 66.86% लोग उपचारित होकर जा चुके हैं। कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों में से कुल 660 लोगों की मृत्यु हुई है। इस समय आइसोलेशन वार्ड में
6,681 लोगों को रखकर उनका इलाज किया जा रहा है और फैसिलिटी क्वारंटाइन में इस समय 5,634 लोग रखे गए हैं, जिनके सैंपल लेकर सैंपल की जांच की जा रही है। सैंपल की जांच में अब प्रदेश में निरंतर 20,000 से अधिक सैंपल्स की जांच की जा रही है। बरेली नगर निगम के 10 नामित सभासदों को शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने शिरकत की। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नामित सभी सभासदों को केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी में महापौर उमेश गौतम ने सत्य एवं निष्ठा की शपथ दिलाई। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सभी नामित सभासदों और निर्वाचित सभासदों को सकारात्मक सोच के साथ शहर के लिए काम करना होगा, तभी शहर का विकास संभव है। वास्तव में जैसा आपकी जानकारी में है, बरेली नगर निगम में प्रदेश शासन द्वारा 10 सभासद नामित किए गए हैं। बरेली एक बड़ा शहर है और यहाँ पर जो काम करने की गति रहती है उसमें इन 10 सदस्यों का अच्छा योगदान होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और वो नगर निगम को कैसे और पॉजिटिव रूप से आगे ले जाने का काम करें, इस काम में लगकर आगे बढ़ने का काम करेंगे। तो मेरी एक तो नवनिर्वाचित नवमनोनीत सभासदों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि अब बरेली के नगर प्रमुख को काम करने में और दिशा और गति मिलेगी और वो जो आवश्यकता है उसके हिसाब से और अच्छे ढंग से काम करेंगे। श्रावस्ती जिले में अन्य जिलों की अपेक्षा मातृ एवं शिशु मृत्यु दर अधिक है, जो चिंता का विषय है। जनपद के दूर दराज के क्षेत्रों के गांवों मजरों में गर्भवती महिलाओं, किशोरियों एवं नवजात शिशुओं के टीकाकरण एवं उनके स्वास्थ्य का देखभाल एएनएम के द्वारा ही किया जाता है। जिले में तमाम क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर आवागमन की कोई सुविधा न होने के कारण एएनएम को आने जाने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं सब कठिनाइयों के मद्देनजर लोगों को तत्काल स्वास्थ्य सुविधा देने हेतु एएनएम को स्कूटी प्रदान की जा रही है, ताकि वे अपने अपने क्षेत्रों में लोगों को बेहतर ढंग से स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करा सकें, जिससे जिले की मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सके। पिछड़े जनपदों में आता है और एएनएम जो है हमारी स्वास्थ्य विभाग की समझ लीजिए पिलर। गांव में उनको भ्रमण करना अति आवश्यक है। स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी करना, गर्भवती महिलाओं, बच्चों का और जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं सबकी निगरानी एएनएम के स्तर से, आशा के स्तर से होती है। तो सरकार ने ये बहुत ही नेक काम शुरू किया कि उन लोगों की स्कूटी दे दिया है, जिससे कि गांव में भ्रमण करना आसान हो जाए। और इस तरह से 215 स्कूटी वितरण की तैयारी है। उसमें से हम लोगों ने कम से कम 100 की वितरण कर दिया है। बाकी और जो है एएनएम को सीएससी वाइज बुला के उनका वितरण किया जाए। संत कबीर नगर में राज्य मंत्री संसदीय कार्य, ग्राम विकास एवं समग्र ग्राम विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन आनंद स्वरूप शुक्ला ने जनपद भ्रमण के दौरान मनरेगा द्वारा कराए गए कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। जनपद के 3 विकास खंडों में खलीलाबाद, बघौली तथा नाथनगर के अलग अलग गांवों में मनरेगा द्वारा कराए गए कार्यों का तकनीकी टीम के साथ कार्यों में गुणवत्ता एवं कार्यों के सापेक्ष खर्च किए गए। उन्होंने मनरेगा द्वारा नाली निर्माण एवं इंटरलॉकिंग सड़क का तकनीकी विशेषज्ञ से गुणवत्ता संबंधी जांच के आंकड़े भी दर्ज करवाए। मंत्री ने जनपद में ग्राम विकास एवं समग्र ग्राम विकास विभाग से संबंधित अधिकारियों के साथ कराए जा रहे विकास एवं निर्माण परक कार्यों की समीक्षा बैठक करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण के बावजूद भी सोशल डिस्टेंसिंग आदि को ध्यान में रखते हुए विकास कार्यों में प्रगति निरंतर बनाई रखी जाए। प्रधानमंत्री जी ने अन्य योजनाओं के तहत रोजगार उपलब्ध कराया जाता रहे। 1 करोड़ 25 लाख लोगों को रोजगार देने का संकल्प सरकार का है। उनमें 60 लाख लोगों को मनरेगा के माध्यम से, 50 लाख लोगों को लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योगों के माध्यम से, 10 लाख लोगों को विविध अवस्थापना क्षेत्रों में और 5 लाख राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के। जो हमारे प्रवासी श्रमिक वापस आए हैं उनमें से 4,22,000 ऐसे परिवारों की मैपिंग की गई है जिन परिवारों की महिलाएं भी बाहर में थीं, और उनमें से 1,69,000 महिलाओं को हमने स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा है।
और आज पूरे उत्तर प्रदेश में 57 लाख से अधिक श्रमिक मनरेगा में आज कार्य कर रहे हैं। हमारे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में लगभग 16,000 स्वयं सहायता समूहों की दीदियों के द्वारा 73 लाख से अधिक मास्क बनाए गए हैं, 39 लाख से अधिक पीपीई किट बनाए गए हैं, लगभग 30,000 लीटर से अधिक सैनिटाइजर और 1,076 लीटर से अधिक हैंड वॉश बनाए गए हैं। ये करके हमारे समूह की महिलाओं को 12 करोड़ से अधिक आय हुई है। इस लॉकडाउन के पीरियड में भी वैश्विक महामारी के दौर में उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अपने सभी निवासियों को उनकी आवश्यकता और उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार व्यवसाय देने के लिए संकल्पित है। उधर लखीमपुर खीरी में कोरोना के लॉकडाउन के चलते प्रधानमंत्री की आत्मनिर्भर भारत के क्षेत्र में एक बड़ी पहल खेती किसानी से जुड़े डेयरी एवं पशुपालन के बुनियादी ढांचे में और बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार की कैबिनेट ने 15,000 करोड़ रुपए का पैकेज देकर छोटे मंझोले और दुग्ध व्यवसाय करने वाले किसान पशुपालकों को एक बड़ा अवसर प्रदान कराया है, जिसमें भविष्य में रोजगार की प्रबल संभावनाएं और आत्मनिर्भरता शामिल है। इस संबंध में डेयरी का व्यवसाय करने वाले कोरिया संजर के किसान लक्ष्मी नारायण वर्मा बताते हैं कि सरकार की मदद से आज हमारे पास अच्छी किस्म की 50 दुधारू पशु हैं, जिनका दूध बिकता है, गोबर भी खाद ईंधन के रूप में काम आता है और पशुधन बच्चे भी आगे चलकर आर्थिक लाभ देते हैं। रखी है जो कि इससे हमें लाभ मिलते हैं। जैसे दूध है, दूध मार्केट में सप्लाई किया जाता है, इससे बच्चे नई ब्रीड के तैयार होते हैं, गोबर से खेती अच्छी होती है और जो पूरे लाभ हैं लगभग 7-8 लाख रुपये हम साल में कमा लेते हैं। और इससे जो मोदी जी ने नई वो लॉन्च की है 15,000 करोड़ रुपए का बजट, उससे हम लोगों का सहयोग प्रदान होगा। सरकार का धन्यवाद। इससे सरकार ने 15,000 करोड़ का रुपए का पैकेज दिया है तो उससे हम लोग काफ़ी लाभान्वित हो रहे हैं। तो वो हम चाहते हैं कि हर किसान 2-4 जानवर अपने रखे तो वो उससे फ़ायदा उठाओ। इससे फ़ायदा हमारा ये हो रहा है, हमारी आम जिंदगी की वो ज़रूरतें जो हैं पूरी हो रही हैं दूध बेच के, और वो गोबर की खाद खेत में डाल के, इससे तमाम जीवन की पूरी हो रही हैं, आवश्यकताएं हमारी पूरी हो रही हैं। तो हम यही चाहते हैं कि इसमें हर किसान 2-4 जानवर रखे ज़रूर। ये हमारी उम्मीद है और सरकार की तरफ से हमको काफ़ी प्रोत्साहन मिल रहा है, तो इसके लिए हम सरकार के आभारी हैं। इससे पशुपालन से मेरे बहुत बड़े फायदे होते हैं। मेरे पास 2 जानवर हैं, उससे मैं कुछ दूध में अपने काम में रखता हूँ, कुछ दूध बेच लेता हूँ, तो उससे मेरा महीनवारी खर्चा निपट जाता है। खाद जो उसका गोबर जो होता है उसे कुछ खेतों में डालते हैं, समय आने पर मैं उससे कंडे बनाकर ईंधन के काम में लाता हूँ। और सरकार ने जो मतलब बजट दिया इसका है पशुपालन के लिए, उससे भी बहुत बड़ा फायदा हमें होता है। वैश्विक महामारी के रूप में फैले कोविड-19 से उत्तर प्रदेश सहित पूरा देश प्रभावित हुआ है। अंबेडकर नगर में भी अधिकांश लोगों के रोजगार समाप्त हो गए हैं और बेरोजगारी अपने चरम पर पहुंच गई है। सबसे खराब हालात गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग, रेहड़ी पटरी दुकानदारों और दिहाड़ी मजदूरों की हुई है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार सभी के साथ खड़ी दिखाई पड़ रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से तमाम योजनाओं को शामिल करते हुए ऐसे पात्र लाभार्थियों को इस योजना के माध्यम से लाभ दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में शामिल गरीब परिवारों को मुफ्त राशन, उज्ज्वला योजना से प्राप्त गैस कनेक्शन धारकों के खाते में गैस रिफिल के लिए पैसा, मनरेगा के जरिए मजदूरों को अपने ही गाँव में काम देने के साथ ही जनधन खाता धारकों के खाते में नकद धनराशि और अन्य सहयोग किया जा रहा है। हमारे पास कुछ ना बा, मड़ई बा, घर भी ना बाटे, खाए के लिए कुछ ना बाटे। हमारे पति जो है काम ना पावत रहे और जौन है के गैस हमें मिला फ्री में, पैसा मिला फ्री में और गैस हम भरवावत है, वही से हमारे लड़के बच्चे खाना पावत है। कर लिए सरकार, मोदी सरकार का धन्यवाद बोलत है। और कनेक्शन मिला फ्री और पैसा हमारे खाता में आ गया है और जो है हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। और सरकार फ्री देत है भैया, गल्ला सा पलवार खाती है ना, 4 महीना से मिलत हो भैया।
कोरोना संकट में देश की अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है, जिसे आत्मनिर्भर भारत नाम दिया गया है। आत्मनिर्भर भारत के तीसरे चरण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि क्षेत्र, पशुपालन, मछली पालन, फूड प्रोसेसिंग उद्योग के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण ऐलान किए हैं। डेयरी सेक्टर के लिए पशुपालन आधारभूत संरचना विकास निधि के तहत 15,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। डेयरी क्षेत्र में प्रोसेसिंग में प्राइवेट इन्वेस्टर्स को बढ़ावा दिया जाएगा। डेयरी प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और मवेशियों के चारे के लिए बुनियादी ढांचे में निजी निवेशकों को जगह दी जाएगी, जिससे जनपद कानपुर देहात के पशुपालकों में खुशी का माहौल है। तहसील अकबरपुर के खलीलपुर गांव निवासी किसान अमित यादव ने बताया कि ऐसे कोरोना काल में केंद्र सरकार ने जो पैकेज जारी किया है वो गरीबों के हित में है और ये हम लोगों के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है। योजना बहुत अच्छी है एंड आई रियली अप्रिशिएट कि उन्होंने ऐसा कुछ मान लो एक आम नागरिक के लिए, किसानों के लिए, डेयरी पालकों के लिए सोचा है। और मैं चाहूँगा कि ये योजनाएं एक्चुअली ग्राउंड पे आ जाएं और लोगों को मिल पाएँ उसका बेनिफिट। कार्य लगभग 3 साल से कर रहा हूँ। हमने काम अपने यहाँ से कामधेनु डेयरी योजना के तहत लोन लिया था 25 लाख रुपए का, जिसको मैं सुचारू रूप से चला रहा हूँ। 3 साल में मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन जब से ये कोरोना काल लगा है, जब से लॉकडाउन हुआ है, तब से काफ़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ी, जिसमें हमारा दूध भी बहुत सस्ता बिका है, जिससे हमें काफ़ी नुकसान हुआ है। अब क्या है, अभी जो वित्त मंत्री जी ने अपना नया बजट पेश किया उसमें 15,000 करोड़ रुपए जो किसानों के लिए और पशुपालकों के लिए मतलब विशेष रूप से देने के वादा किया है। अगर ये योजनाएं हम तक पहुंच जाती हैं और पहुंचेंगी तो ये बहुत अच्छी बात है और इससे हम किसानों को लाभ मिलेगा। आगे चलकर शायद हम लोग और प्रोग्रेस कर पाएंगे। पशुपालन का काम करता हूँ, पिछले 4 सालों से कर रहा हूँ और इस समय जो कोविड-19 में जो महामारी फैली थी इससे मुझे धंधे में काफ़ी नुकसान हुआ था। लेकिन जैसे ही 2 दिन पहले वित्त मंत्री जी द्वारा 15,000 करोड़ की जो योजना दी गई और मुझे सुन के बड़ी खुशी मिली और कहीं ना कहीं इसका लाभ हमको मिलेगा। और उधर रामपुर में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि टिड्डी फसल बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि जहां एक और देश एकजुट हो देश पर आई आपदा को अवसर में बदलने के लिए पूरी मजबूती के साथ काम कर रहा है, वहीं कांग्रेसी समस्या के समाधान के बजाय सियासी व्यवधान का हिस्सा बन गए हैं। केंद्रीय मंत्री ने पंडित दीनदयाल प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद फेसबुक के जरिए कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अंत्योदय का सपना आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से पूरा होगा। आज देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर चल चुका है। यही संकट का समय समावेशी सशक्तिकरण की नई सुबह लेकर आएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि तमाम तरह की चुनौतियां इस समय देश में हैं और उन तमाम चुनौतियों के बावजूद हमारे देश के 135 करोड़ लोगों का जो आत्मविश्वास है, जो ताकत है, वो दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ी। आज भी तमाम अखबारों में भी आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शिता और प्रभावी फैसलों की वजह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की मजबूत इच्छा शक्ति और मजबूती से इस संकट के समय किए गए काम की वजह से जहां पूरी दुनिया में कोरोना से प्रभावित लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा रही है, वहीं भारत में और उत्तर प्रदेश में बहुत कम प्रभावित लोग रहे हैं और जो प्रभावित लोग रहे भी हैं उनको भी स्वास्थ्य की सुविधाएं, उनके सेहत और सुरक्षा की सुविधाएं पर्याप्त तरीके से दी गई। आजमगढ़ जिले में समीपवर्ती जनपदों से टिड्डियों के झुंड का आगमन हुआ है, जिससे जनपद के 1 दर्जन से अधिक विकास खंडों के कई गांवों को इसमें चपेट में ले लिया है। इनकी रोकथाम के लिए प्रशासन स्तर पर 8 सदस्यीय टीम बनाई गई है, जिसमें भारत सरकार की टीम भी शामिल है। टीम को पलहना विकास खंड में टिड्डियों के नियंत्रण और उसके सफाई में सफलता मिली है। अभी इनके लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं किसान अपने स्तर से भगाने के साथ प्रशासन से लगातार गुहार लगा रहे हैं। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित करते हुए लद्दाख में शहीद हुए भारतीय जवानों को अर्पित की श्रद्धांजलि। कहा, भारत भूमि पर आंख उठाकर दिखाने वालों को मिला करारा जवाब।
प्रधानमंत्री ने कहा खनन, अंतरिक्ष और कृषि जैसे दशकों से बंद पड़े कई क्षेत्रों को अनलॉक फेज में खोला गया। सुधारों की आत्मनिर्भर भारत और प्रौद्योगिकी उन्नयन की गति को तेज करने का जताया भरोसा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या में लिया विकास कार्यों का जायजा। हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन के बाद अर्पित किए मास्क, सबके स्वस्थ होने की कामना। और प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की संख्या पहुंची 6,679। प्रदेश में अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के स्वस्थ हुए 14,808 मरीज। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले